बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय, और कार्यालय पे हमें मिले हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री मतलूब अली जी, जो बहुत जुझारू कार्यकर्ता है, पार्टी के लीडर हैं और लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। तो आज हम वक्त में जो संशोधन बिल पास हुआ उसके बारे में बात करते हैं। नेता जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो वक्त बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी जो न्यूज चैनल है वासुदेव चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद कि आप जिला कार्यालय पर आए। जो वक्फ बिल आया वो वक्फ बिल संविधान के विरोधी बिल है, गैर संवैधानिक है, इसीलिए उस बिल का विरोध है। हमारी पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो अपना पक्ष रखा वो पक्ष समाजवादी पार्टी का है, और वो ही पक्ष में जो बहस कल रिटर्न हुई है और उन पर कल से माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीजों को जो उठाई गई उन पे स्टे की बात कही है, और शायद आज स्टे हो भी गया है। शायद वो कल आज तक का समय दे दिया था, जो सरकार ने समय मांगा था। एक तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि साहब कोई व्यक्ति 5 साल की अपनी आइडेंटिटी देगा कि मैं मुसलमान हूं तो वक्फ कर सकता है। ये सवाल कपिल सिब्बल जी ने उठाया था कि ये जो हमारे मौलिक अधिकार है मानव का, उस पर जो है उसका अतिक्रमण करता है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कभी भी किसी को दान कर सकता हूं। एक दूसरा उसमें यह था कि वक्फ में जो 2 गैर मुस्लिम रखे जाएंगे उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्योंकि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जो मठ है, मंदिर है, वहां कोई मुसलमान तो उन कमेटियों में है नहीं, तो इन्होंने जो ये रखा है ये खाली दिखावा कर रहे हैं। इससे वक्फ का या वक्फ की प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये खामखा इसमें जो है जो अपनी कमर थपथपा रही है सरकार, वो सरकार इस बिल के माध्यम से जमीन को छीनना चाहती है और अपने। ये जो मुस्लिम समाज जो है, जो इस कानून से डरा हुआ, तो कौन से ऐसे 3 मुद्दे जिनसे अगर मुस्लिम समाज में भय व्याप्त है? देखिए, भय तो इस बात का है कि वो प्रॉपर्टी हमारे ही आबाओ अजदाद ने वक्फ की है और उसका देखरेख भी कमेटी करती है। अब उस जमीन को लेके कई प्रावधान ऐसे हैं कि पहले वक्फ चला जाता मुकदमे में, अब 12 साल जिसका कब्जा है वो उसी पर रह जाएगी। तो ये खाली वक्फ की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द करके उन्हें बेच के जो सरकार आज कर्जे में है। मनमोहन सिंह जी जब गए थे सरकार छोड़ के 14 में, तो लगभग 64 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 1,74,75 करोड़ रुपए का कर्जा है, जो अमेरिका ने 25% का टैक्स लगाया है उस मुद्दों को दाबने के लिए। इन्हें ये मुद्दे उठाने हैं। जो मुस्लिम समाज है जो सड़कों पे है इस मुद्दे पे लेकर, उनमें से कितने लोगों ने वक्त कानून जो विधेयक आया उसका मटेरियल पढ़ा होगा आपके हिसाब से? देखिए, पढ़ा तो किसी ने नहीं है, हमने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जो वकील हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिन लोगों ने रिट की है, उन्होंने पढ़ने के बाद ही वो गए हैं। और जो बात हम भी कह रहे हैं वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जब बिल रखा गया लोकसभा में, और जो रिजिजू साहब जो मंत्री थे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन्होंने बिल लोकसभा और राज्यसभा में रखा। जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने एक बात उसमें महत्वपूर्ण ये कही थी, और दोनों जगह बदल के कही, लोकसभा और राज्यसभा में, कि 2-2.5 करोड़ मुसलमानों ने अपनी राय दी है, और उसमें हमारे सांसदों ने ये कहा था कि कम से कम 1 करोड़ के ही नाम बता दें, इसने क्या राय दी है, 1 करोड़ में कितनी राय इसके पक्ष में आई है, कितनी विरोध में आई है, लेकिन वो नहीं करना चाहते।
वो तो दादागिरी से, क्योंकि बहुमत उनके पास है, बहुमत के आधार पर एक इतनी बड़ी अकलियत को, जो बहुत बड़ी अकलियत है, और मैं समझता हूँ जितने मुस्लिम ममालिक हैं उन सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में है, जो हिंदुस्तान के संविधान में अपना यकीन और विश्वास रखते हैं, इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, मुल्क के प्रति वफादारी है। उस एक बड़े हिस्से को इग्नोर करके, उनकी राय न लेके, उनकी भावनाओं के खिलाफ, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित संविधान के विरोध में ये कानून लेके आए हैं, तो ये संवैधानिक नहीं है, संविधान के विरोधी बिल है, इसलिए विरोध है। मैंने सोशल मीडिया पे पसमानदा समाज के बुद्धिजीवियों को सुना है, वो कहते हैं कि मुस्लिम समाज में हमारी आबादी 85% है और अशरफ समाज की कुल 15% है। तो उन्होंने तो इस बिल का बहुत स्वागत किया और वो कहते हैं कि ये समाज के हित में है। इसके बारे में क्या कहना आपका? बहुत सारे लोग हैं जो टीवियों पर बैठ के एंकरों के सामने दो दो हाथ करते हैं कि तुम यहाँ से कहिए नाराय तकबीर अल्लाह अकबर, और वहां से दूसरा एंकर बोलेगा हर हर महादेव, और लड़िए और देश का माहौल खराब करिए। ऐसे बहुत लोग हैं बीजेपी के पास जिन्हें लाके वो बयान करा दें, उनसे जो है स्पीच करा दें, वो कहें कि ये पक्ष में है। और जिस पासमानदा की आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ हम बैठे हैं तो हम भी उसी में आते हैं, क्योंकि हम भी ओबीसी हैं। जिस 15% की बात कर रहे हैं वो लोग, वो मुसलमानों में, क्योंकि हम एक ही कलमे के शरीक हैं, हमारे यहाँ ये सब चलता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस राह पे चल रही है कि संविधान को खत्म करिए और मनुस्मृति लेके आइए, दलित का बेटा, ओबीसी अति पिछड़े का बेटा मंदिर में नहीं जा सकता। माननीय अखिलेश यादव जी एक बड़े राजनीतिक परिवार से रहे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं मंदिर में जाते हैं कन्नौज में, तो मंदिर गंगा जल से धोया जाता है। हमारे यहाँ मस्जिदों में ये नहीं होता। वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, पासमानदा हो, बहुत गरीब हो, वो बिल्कुल मैले कपड़ों में भी अगर आया है मिस्त्री का काम करके, तो वो भी उसी सफ में खड़ा होगा जहाँ जिम्मेदार खड़ा होगा, उसे पीछे नहीं किया जाता। ये उनके यहाँ किया जाता है, और बीजेपी उसी नफरत को इस देश में हर समाज में, हर तबके में फैलाना चाहती है, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है। आप कह रहे हैं कि सरकार बहुमत की सरकार चल रही है, परंतु ये आपका स्टेटमेंट आंशिक सत्य है, क्योंकि बीजेपी के पास कुल 240 सदस्य हैं। तो अल्पमत की सरकार है। अल्पमत की सरकार होने के बावजूद उन्होंने बिल कैसे पास करा लिया? नहीं, बीजेपी की अकेली थोड़ा ही सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार में जो संख्या बल है, उस संख्या बल के हिसाब से जो उन्हें बहुमत जब साबित किया और बहुमत में आए, तो उन्हें कम वोट मिला है। हमारे पास जितने एमपी हमारे हैं इंडिया गठबंधन के, वो सब विपक्ष एकजुट रहा है, उन्होंने विरोध में वोट दिया है। तो ये कह देना कि वो अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार इसलिए नहीं है कि वो बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है, कोई बाहर से समर्थन नहीं कर रहा। चंद्र बाबू नायडू जी सरकार में शामिल है, नीतीश बाबू सरकार में शामिल है, चिराग पासवान सरकार में शामिल है, चौधरी जयंत सरकार में शामिल है, अनुप्रिया पटेल सरकार में शामिल है, निषाद सरकार में शामिल है, मांझी जी वो सरकार में शामिल है, मंत्री बने हैं, तो सुभाषपा वो सरकार में शामिल है। तो वो भी 27-28 दलों का एनडीए है जो सरकार में शामिल है। और जब एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, तो बहुमत की सरकार है। अब जो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिन लोगों ने इन मुसलमानों के साथ धोखा किया है कि इफ्तार में लंबा लंबा चोगा पहनकर रोजा इफ्तार कर रहे थे टोपी सर में रख के, तो मुसलमानों को लगा कि ये हमारे हक में और हमारे भले के लिए वोट करेंगे, लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। अब चुनाव होगा बिहार में, पता लग जाएगा कि अकलियत का वोट कहां जाएगा। जो पुराना वक्त बिल है जो कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था, आखिर उन्होंने कुछ ना कुछ कमियां छोड़ी होंगी जो बीजेपी को मौका मिला उसमें का दोबारा लाने का। तो क्या कांग्रेस का बिल परफेक्ट था? देखिए, आप उससे भी पहले जाइए, अंग्रेजी गवर्नमेंट के टाइम में जब लोटियन दिल्ली का नक्शा बना रहे थे, नई दिल्ली का, कि कहाँ लोकसभा होगी, कहाँ सचिवालय होगा, तो उस वक्त जो वहां 123 प्रॉपर्टी थी वक्फ की, वहां सुनहरी मस्जिद थी, वहां पार्लियामेंट वाली मस्जिद थी,
तो ये उस वक्त भी मुसलमानों ने इस पे ऐतराज किया और उस वक्त आंदोलन हुआ अंग्रेजी गवर्नमेंट में। और ये लगभग मैं समझता हूँ कि 1900 के आसपास की बात है। सही डेटा मुझे है नहीं याद। और उस वक्त अंग्रेजों ने ये माना कि इन धार्मिक स्थलों को और वक्फ की प्रॉपर्टी को छोड़ के लुटियन ने दिल्ली का नक्शा बनाया था। तो ये वक्फ वक्फ बिल आज का नहीं है। ये वक्फ जो है आज का नहीं है कि कांग्रेस ने जो है वक्फ बिल बनाया। हाँ, इसमें जो है समय समय पर संशोधन, तो क्योंकि सीईओ बैठता है, वो तो सरकारी मुलाजिम होता है ना, तो और उन्हीं के अधीन होती है प्रॉपर्टी। खाली जो कमेटी होती है वो भी चुन के जाती है, उत्तर प्रदेश में वो कमेटी होती है। अगर कहीं कोई वक्फ की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द की गई, किसी कमेटी ने उसे उसका दुरुपयोग किया, किसी को दी, तो उसमें सरकार कानून बनाती, उनके खिलाफ एक्शन लेती। बाबा जी का बुलडोजर तो बहुत जल्दी चला जाता है, थोड़ी-थोड़ी बातों पे, उनके मकानों पे बुलडोजर चलता है। नेताजी, जो पश्चिम बंगाल में वक्त कानून के ऊपर हिंसा हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहाँ हिंसा हो रही है? वहां कोई हिंसा थोड़ा ही हो रही है, हिंसा कराई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। वहां बीजेपी ये चाहती है कि ममता की सरकार, क्योंकि ममता बनर्जी इस बिल के विरोध में थी, वह जो बिल लाया गया सरकार के विरोध में उन्होंने वोट किया, तो वहां सरकार को बदनाम करने के लिए कि ये हो रहा है। आज पूरे देश में प्रोटेस्ट में रोक लगा दी गई कि कोई अपनी बात भी नहीं कह सकता। अगर कहीं कोई मुसलमान काली पट्टी बांध के, ये बिल्कुल वैसा विरोध था कि ना नारा लग रहा था, ना जयकारा लग रहा था, नमाज पढ़ने चला गया, तो उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। आपने मुजफ्फरनगर देखा होगा, मुकदमा हुआ, जेल भेज दिए। यानी हम, आप मारोगे भी और रोने भी नहीं दोगे। जिन लोगों को तकलीफ हुई है, जिनके बाप दादा की जायदाद थी, जिसे तुम छीनना चाहते हो और अपने दोस्तों को देना चाहते हो, तो उसका विरोध भी ना करें। तो अगर सरकार संविधान से चल रही है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विश्वास है, तो हमेशा से प्रोटेस्ट होते रहे हैं शांतिपूर्ण। क्या क्या आप उस हिंसा की निंदा करेंगे? हिंसा हुई कहाँ है जिसकी निंदा करें? कहाँ हिंसा हुई है? नहीं, आप एक जगह बताइए, नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। अब पश्चिम बंगाल के क्या हालात रहे हैं, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो है वो ममता सरकार को बदनाम करने के लिए वहां हिंसा करा रहे हैं। बाकी कहीं पूरे देश में नहीं हुई। मुसलमान ये सोच रहा है कि वो आंदोलन करे, लेकिन आंदोलन की परमिशन नहीं मिल रही। जो लोग प्रोटेस्ट की परमिशन मांग रहे हैं उन्हें परमिशन नहीं मिल रही। काली पट्टी बांधने में जेल भेज दिया जा रहा है। तो कहाँ ये लोकतंत्र है क्या? ये तो जिस संविधान को बचाने की बात मानिए अखिलेश यादव जी, और पीडीए बना के पीडीए परिवार की बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। बाबा साहब के अभी जयंती पे आपने देखा होगा कितना बड़ा तूफान लोगों का आया संविधान बचाने के लिए। इससे ये बौखला गए लोग, इससे बौखला गए। तो ये तो तानाशाही कर रहे हैं या हिटलर शाही कर रहे हैं। हिटलर शाही से सरकार नहीं चलेगी। ठीक है, हम ये बात यही समाप्त करते हैं। जो समाजवादी पार्टी के बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष श्री मतलूब अली जी ने वक्त कानून पर बड़े अच्छे विचार रखे, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक लोग भी इसके बारे में प्रतिक्रिया करेंगे कि उनको विचार कितने अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।